हम सभी का जीवन बहुत ही अनमोल है। इस जीवन का कोई मूल्य नहीं है। संतों ने, ऋषियों ने, महाऋषियों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, विचारकों ने, पादरियों ने और जितने भी धर्म गुरु हुए हैं, सब ने इस जीवन को बड़ा महत्वपूर्ण बताया है। सदगुरु कबीर ने भी इस जीवन को महत्वपूर्ण बताया। जितने भी भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में संत गुरुजन हुए, महापुरुष हुए, पीर पैगंबर हुए, सब ने इस शरीर को अमूल्य बताया, महत्वपूर्ण बताया। इसका कोई मूल्य नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। कोई चाहे कि मैं इस जीवन की कीमत लगा दूं, इस जीवन को खरीद लूं, तो यह संभव है। इसका कोई मूल्य नहीं, कोई जिसका कीमत नहीं, उसे अमूल्य कहते हैं। इसी जीवन में धीरे धीरे हम अपने अनुसार, अपने अपने ढंग से सभी लोग इस जीवन को जीते हैं। किसी के जीवन में आनंद है, किसी के जीवन में प्रेम है, किसी का जीवन सदैव पुलकित है, सदैव आनंद में बीतता है, तो वहीं किसी का जीवन दुख में है, पीड़ित है, असावधानियों में जी रहा है, समस्याओं से जूझ रहा है। किसी ना किसी तरह से व्यक्ति अपने जीवन को जी रहा है। जो व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है, जो व्यक्ति समझदार होता है, जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, जो व्यक्ति समझदार को समझदारी के अनुसार अपना जीवन जीता है, उसका जीवन कभी भी अभाव में नहीं रहता। बाद में हमारे जीवन में कब आता है, और यदि बुढ़ापा आता है, तो इस बुढ़ापे में हम अपने जीवन को सुखमय कैसे जिएं। जवानी में व्यक्ति के पास ज्यादा समस्याएं नहीं होती हैं जीने के लिए। जितनी भी समस्याएं जीने में होती हैं, वो बुढ़ापे में होती हैं, जवानी में नहीं होती। जवानी में कोई शिकायत नहीं करता है कि मैं कैसे जीऊंगा, कैसे रहूंगा, क्या खाऊंगा, कहां रहूंगा। कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। सारी की सारी शिकायतें यदि कहीं हैं, तो वो है हमारा अंतिम पड़ाव, जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं, जिसे हम वृद्ध अवस्था कहते हैं। जीवन हमारा चार तरह से व्यतीत होता है। संतों ने, ऋषियों ने, महाऋषियों ने इसे चार भागों में बांटा है। पहला है ब्रह्मचर्य। आप ऐसे भी कह सकते हैं चार आश्रम। संतों ने चार आश्रमों में भी इसको बांटा है। तो पहला आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। तीसरा है वानप्रस्थ, और चौथा है सन्यास। ये चार प्रकार के आश्रम होते हैं। इन चारों आश्रमों से लगभग व्यक्ति गुजरता है। संतों ने ये विधि बताई है जीवन जीने की। संतों ने ये रास्ता बताया है कि हमें इन आश्रमों से गुजरना होता है, और कोई कोई जो सन्यास से चूक जाता है, वानप्रस्थ से चूक जाता है, वो बुढ़ापे में दुखी होता है।
खैर वो अलग विषय है। मैं बात कर रहा था कि हम बुढ़ापे को कैसे पहचाने और बुढ़ापे में हम सुखी जीवन कैसे जिएं, इस पर हम विचार करेंगे। पहली बात तो ये है कि हम बुढ़ापे को पहचाने कैसे, बुढ़ापा कहते किसे हैं। आप लोगों से पूछूं बुढ़ापा किसे कहते हैं, तो बूढ़े लोग खड़े हो जाएंगे और एक एक से गिना देंगे। आंखों से कम दिख रहा है, बाल सफेद हो गए हैं, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, दांत झड़ गए हैं, कानों के पर्दे बंद हो गए हैं। इस सारी समस्याओं को लेकर के आदमी कहेगा हम बूढ़े हो गए हैं। लेकिन ये वास्तविक बुढ़ापा नहीं है। इसे आप बुढ़ापा कह ही नहीं सकते कि ये बुढ़ापे के लक्षण है। बुढ़ापे के लक्षण कुछ अलग होते हैं। लोग कहते हैं कि जिनके बाल पक जाते हैं वो लोग बूढ़े हो जाते हैं। तो आप देखते हैं क्या बूढ़ों के ही बाल पकते हैं? ऐसे लोग भी हैं जो 5 वर्ष के हैं, 10 वर्ष के हैं, उनके भी बाल पक जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनकी जवानियों में बाल पक जाते हैं। तो ये तो बुढ़ापे की पहचान अधूरी है। आप कहेंगे कि आंखों पे चश्मा लग जाता है तो मान लीजिए हम बुढ़ापे में प्रवेश कर लिए, हो सकता है। ये चश्मा आपका बुढ़ापे की पहचान नहीं है। चश्मा तो आप 4 साल के व्यक्ति के भी लग जाता है, बच्चे के भी लग जाता है, 9 साल 10 साल के बच्चों को भी लग जाता है। आंखों की रोशनियां किसी कारण बस कम हो जाती हैं। दूसरी तरफ एक 4 साल के व्यक्ति के, 4 साल 6 साल 10 साल के बच्चे के चश्मा लग गया है। और दूसरी तरफ बहुत से लोग हैं जो 80 साल जी लिए तब भी चश्मा नहीं लगा है। तो इसका मतलब चश्मा तो बूढ़े होने का प्रमाण नहीं है। चश्मा तो आपका ये नहीं दर्शाता है कि आप बूढ़े हो गए। ये आपके अंगों की कोई बीमारी है, कमजोरी है, इसलिए ऐसा हो जाता है। इसे आप बुढ़ापे से नहीं नाप सकते। ये पहचान नहीं है आपके बूढ़े होने की। और बूढ़ा होने से व्यक्ति बचता भी है। कैसे बचता है? उसको शीशा के सामने जाए और ये मालूम हो जाए कि मेरे कुछ बाल पकने लगे हैं, तो आदमी 10-20 बाल होता है तो उखाड़ना शुरू कर देता है। सोचता है लोग मुझे कहीं बाबा ना कह दें, लोग कहीं मुझे बूढ़ा ना समझ लें। आदमी इतना मगरूर है जवानी को लेकर के कि वो बुढ़ापा को स्वीकार नहीं करना चाहता है। 10-20 बाल हैं तो कैंची से काटेगा, उखाड़ेगा, और यदि ज्यादा हो गए तो फिर उस पर मेहंदी लगाएगा, उसे काली मेहंदी लगा करके दबाएगा, छुपाएगा और धोखा देगा उस बुढ़ापे को जो कि निश्चित है आना ही है, जिसे रोका नहीं जा सकता। कोई भी उसके लिए उपाय नहीं है कि आप बुढ़ापे को रोक सको, वो आएगा ही। आप धोखा दे सकते हैं लोगों को, लेकिन अपने आप को आप कभी धोखा नहीं दे सकते। आप अपने बालों को काला दिखा सकते हैं सामने वालों को, लेकिन आप अपने आप अंदर कभी उसे छुपा नहीं सकते। 2 दिन के बाद नीचे से फिर सफेद निकलेंगे। चालाकी हमारी काम नहीं आ सकती। आदमी बुढ़ापा को छिपाना चाहता है। कितना चतुर है आदमी
कि आंखों से कम दिखता है तो लोग चश्मा बनवाते हैं कि मुझे कहीं कम दिखाई ना दे, लोग हंसे ना, बूढ़ा ना समझे, चलने में गिर ना जाऊं, इसीलिए चश्मा पहनते हैं। किसी ना किसी भांति आदमी अपने बुढ़ापे से बचना चाहता है, कोई भी बुढ़ापे को स्वीकार नहीं करना चाहता है। इसीलिए मैंने कहा कि बुढ़ापा कहते किसे हैं? यदि ये सब बुढ़ापा है तो आदमी फिर बचना क्यों चाहता है? आदमी फिर बुढ़ापे को स्वीकार करता क्यों नहीं है? क्योंकि बुढ़ापा एक बाहरी चिन्ह, बाहरी परिवर्तन को नहीं कहते हैं। बुढ़ापा मैं बताऊं किसको कहते हैं? बुढ़ापे का मतलब होता है कि आपकी शादी हो गई हो और शादी होने के बाद आपके बच्चों की शादी हो गई हो, आपके घर में बहू आ गई हो और आपके घर में नाती और नतनी आ गए हों, समझ लीजिए गए कि आप अब बुढ़ापे में प्रवेश कर रहे हैं। वहां पर आपकी आंखों से ज्यादा दिखता है कम दिखता है इसका कोई महत्व नहीं है। आप काले बाल वाले हैं कि सफेद बाल वाले हैं, कोई मतलब नहीं है, ये बुढ़ापे का चिन्ह नहीं है। संत कहते हैं कि बुढ़ापा कहते हैं कि आपके घर में आपके नाती और नतनी खेलना प्रारंभ कर दिए हैं आंगन में, समझ लेना आप अपने जीवन को समेटना प्रारंभ कर दो, आप अपने जीवन को सवालना प्रारंभ कर दो और ये समझ लो कि अब आप बूढ़े हो गए हैं। बूढ़े होने की पहचान है आपके बच्चों के बच्चे। यदि वो आ गए हैं और आप फिर भी अपने आप को जवान समझ रहे हैं, फिर भी आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं जवानी का, तो समझ लीजिए आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। मैंने कहा कि समस्या बुढ़ापा है, जवानी नहीं है। जवानी में कोई स्वीकार नहीं करता है कि मैं कैसे रहूंगा। लोग कहते हैं धरती में एक पैर मारूंगा तो पानी की पिचकारियां निकलेंगी। कब कहता है? बुढ़ापे में कहता है कि जवानी में? आदमी क्या बोलता है जब जवान होता है? तब एक लात मारूंगा धरती में और पानी की पिचकारी निकलने लगेगी। बुढ़ापे में नहीं बोलता है। बुढ़ापे में तो पैर धरती पर नहीं रख पाता है, लात क्या मारेगा? पैरों को नहीं संभाल पाता है, लात क्या मारेगा? पानी क्या निकालेगा? मगरूर होता है जवानी। जवानी बहुत मगरूर है और जवानी को जिसने सह लिया, जवानी को जिसने सवार लिया, जवानी को जिसने साध लिया, समझ लीजिए उसका बुढ़ापा भी सध जाएगा। सारे अत्याचार, सारे व्यभिचार, सारी घूसखोरी, सारी लूटमार, सारी हत्याएं, सब की सब जवानी में लोग करता है, बुढ़ापे में कौन करता है? बूढ़े लोग जो खुद अपनी आंखों को नहीं पहुंच पाएंगे, वो दूसरे की आंखों में धूल क्या झोंक पाएंगे? बूढ़े लोग जो खुद एक अन्न नहीं चबा पाएंगे, वो दूसरे के अन्न को क्या छीन पाएंगे? बूढ़े लोग जो खुद अपना हाथ टेक करके खड़ा नहीं हो पाएंगे, वो दूसरे गिरे हुए आदमी को क्या उठा पाएंगे? बूढ़ा लोग खुद अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा, वो दूसरे के लिए सहारा क्या बन सकता है? सारी की सारी खुराफात जवानी में होती है। और ये भी दूसरा भी पहलू है कि जितने भी अच्छे लोग होते हैं जवानी से ही निखरते हैं, बुढ़ापे में आप अच्छे भी नहीं हो सकते। ना आप बुढ़ापे में खराब हो सकते हैं और ना ही आप बुढ़ापे में अच्छे हो सकते हैं। ना ही आप बुढ़ापे में अच्छा काम कर सकते हैं और ना ही आप बुढ़ापे में गलत काम कर सकते हैं। बुढ़ापा आपका अधीन बना करके रखता है, अपने कब्जे में रखता है। आप वहां पर स्वतंत्र नहीं हैं, वहां पर आप परतंत्र हैं।
व्यक्ति स्वतंत्र है तो वो है जवानी। व्यक्ति सामर्थ्यशाली है तो वो है जवानी। जवानी है जो व्यक्ति को हीरा बना देती है, और जवानी है जो व्यक्ति को एक कचड़े का कंकड़ बना देती है। जवानी है जो व्यक्ति को ईश्वर परमात्मा अल्लाह बना देती है, और जवानी है जो व्यक्ति को एक दुर्विचारी, एक नशाखोरी, एक अत्याचारी व्यक्ति बना देती है। जवानी जीने का ढंग जिस व्यक्ति में आ गया, समझ लीजिए उसका जीवन सदैव के लिए आनंददायी हो गया। जिसने जवानी को समझा वो अपनी मंजिल को पा सकता है। साहब कहते हैं कि हमारे जीवन के ये महत्वपूर्ण पड़ाव हैं कि जवानी हमारी कैसे संभले और बुढ़ापा सुखद कैसे हो। अंतर देखना, जवानी संवालना है और बुढ़ापा सुखद बनाना है। जवानी को संवाल लिए, जवानी को संवार लिए तो बुढ़ापा स्वाभाविक आपका सुखद हो जाएगा। जो भी पीड़ाएं आपको आज बुढ़ापे में हो रही हैं, ये पीड़ाओं का बोझ, इन पीड़ाओं के अंकुर, इन पीड़ाओं के जो बीज आपने रोपे थे वो जवानी ही थी। बुढ़ापे में आपने कोई बीज नहीं रोपा है जिसके परिणाम स्वरूप आप दुख पा रहे हैं। वो बीज आपने जवानी में रोपा था, उसी का फल आप बुढ़ापे में पा रहे हैं। जैसे आप खेत में जाते हैं और जो भी दाना आप खेत में डालते हैं, चाहे वो गेहूं का दाना हो, चाहे वो तिल्ली का दाना हो, सरसों का हो, चना का हो, जिसका भी दाना आप खेत में डालते हैं तो आप हसिया और सामान लेकर के दूसरे दिन काटने के लिए नहीं जाते। दूसरे दिन उसकी रक्षा के लिए जा सकते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए जा सकते हैं, उसकी देख रेख के लिए जा सकते हैं, लेकिन उसे काटने के लिए नहीं जाते हैं। आप भी जानते हैं कि मैंने बीज बोया है तो इसके लिए मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, चाहे उसकी अवधि 2 महीना हो कि 3 महीना हो कि 20 दिन हो कि 50 दिन हो। आपको उसके लिए इंतजार करना होगा और कोई उपाय है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि गए और कल गए और गाड़ी से काट करके घर में भर दिए 2 दिन के बाद। तत्कालीन आपको फसल भी नहीं मिलती है, तो आप जो बो रहे हैं जरूरी नहीं है कि आपने आज किसी को धोखा दिया है और वो 2 घंटे के बाद आपको परिणाम में मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि आपने आज किसी की जेब काटी है, हो सकता है उसका फल आपको कई दिनों के बाद, कई महीने वर्षों के बाद भी मिलेगा। मिलेगा जरूर, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। मिलेगा जरूर। समय की अवधि, जैसे फसल अलग अलग समय पर अलग अलग मौसम में की जाती है और समय की अवधि होती है, कोई 20 दिन में मिल जाती है, कोई महीने में मिल जाती है, कोई 2 महीने 3 महीने में मिलती है, कोई फसल गन्ना कितने महीने में मिलता है, 1 साल में भी मिलता है। जैसे फसलों की अवधि होती है, जैसे अभी आम कितने दिनों में मिला है, साल भर में। गेहूं की फसल 3 महीना 2.5 महीना, मटर 20-25 दिन, ज्यादा 1 महीना। आप मटर की फड़ी तोड़ना शुरू कर देते हैं। आपका कैसा कर्म है, कितना जल्दी मिलेगा और कितना लेट मिलेगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जान लीजिए कि जो आपने बोया है उसे काटने के लिए जरूर तैयार रहना। जो व्यक्ति अपनी फसल पकने के बाद सोया रहता है, भूला रहता है, उसकी फसल को या तो जानवर बर्बाद कर देते हैं
या फिर खेत में नष्ट हो जाती है। लेकिन हमारी जो फसल है, हम जो बोते हैं, वो नष्ट नहीं होती है। उसे जानवर नहीं बिगाड़ेगा, जानवर नहीं खाएगा। उसके लिए तो हमें तैयार होना ही पड़ेगा। उसके लिए तो हमें ही भोगना है, हमें ही पाना है। इसीलिए संतों ने कहा कि जवानी को संभालो, ये जवानी बड़ी मगरूर है, ये जवानी बड़ी बेढंगी है। जिसने जवानी को संभाला वो आदमी महान बन गया, और जिसने जवानी को बिगाड़ा वो आदमी हैवान बन गया। जितनी भी खुरापातें हमारे जीवन में होती हैं, सब की सब जवानी में होती हैं। व्यक्ति गुटखा खाना सीखता है तो जवानी में, दारू पीना सीखता है तो जवानी में, चोरी करना सीखता है तो जवानी में, लूट मार करना सीखता है तो जवानी में, अत्याचार करता है तो जवानी में, व्यभिचार करता है तो जवानी में, खुरापात के जितने भी काम हैं सब व्यक्ति जवानी में करता है। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा अकड़ के चलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा संभल के चलना आपके लिए भी और परिवार, समाज, देश के लिए सुंदर बात है। जो आदमी संभल के चलता है जवानी में, समझ लीजिए वो लोगों की धड़कन बन जाता है, लोगों का प्रेम पाता है, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करता है। और जो अकड़ कर चलता है वो टूट जाता है, गिर जाता है, बिखर जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, वो एकदम मिट जाता है। इसीलिए हमें आवश्यकता है कि जवानी में अपने बच्चों को संभालने का काम करें। अब हमारे पास क्या उपाय है? आप कहेंगे कि हमारी जवानी तो निकल गई, अब हमसे जो हो गया, अब आगे हमें क्या करना है वो बताएं। जवानी में हमने जो किया वो कर चुके, अब बुढ़ापा हमारा कैसे सुख से बीते वो उपाय बताएं। और सत्संग होता ही इसी के लिए है। सत्संग में सवाल नहीं जवाब ढूंढे जाते हैं, सत्संग में शिकायतें नहीं समझौते ढूंढे जाते हैं, सत्संग में समाधान मिलता है, सत्संग में व्यवधान नहीं समाधान होते हैं। सत्संग में इच्छाएं नहीं, सत्संग में आवश्यकताएं पूरी होती हैं। सत्संग में सदैव मनुष्य की निर्मलता पर प्रकाश डाला जाता है। सत्संग में अंधेरा नहीं प्रकाश होता है। सत्संग में अंधेरे को भगाया जाता है और प्रकाश पाया जाता है, प्रकाश जलाया जाता है। चाहे वो फिर प्रकाश बाहर का हो, चाहे फिर अंदर का हो। बाहर प्रकाश की कमी नहीं है, सारी व्यवस्थाएं लोग कर देते हैं। बाहर का प्रकाश सरकार कर देती है, लोग कर देते हैं, दीप के रूप में, लाइट के रूप में, बड़ी बड़ी हैलोजनों के रूप में, कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी भांति प्रकाश कर लेते हैं। समस्या है तो हमारे अंदर के प्रकाश की है, समस्या है तो हमारे अंदर की ज्योति की है, समस्या तो है हमारे अंदर के समाधान की है। आज बाहर का प्रकाश ज्यादा है कि कम है इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन हमारे अंदर यदि थोड़ा सा भी अंधेरा है तो ये समस्या का विषय बन सकता है। यदि थोड़ा सा भी अज्ञान का अंधकार हमारे अंदर में है तो वो बहुत बड़ी समस्या हमारे जीवन में खड़ी कर सकता है। आपके गली में बहुत बड़ी हैलोजन ना हो, छोटा सा बल्ब या आपकी हाथ की टार्च आपको आपके घर तक पहुंचा सकती है, वो भी आपको आपकी मंजिल को हासिल करा सकती है।
जरूरी नहीं कि बहुत प्रकाश होने के बाद ही आप अपने घर को ढूंढोगे। आप छोटे से दीपक से भी अपने घर को ढूंढ सकते हो, लेकिन अपने अज्ञान को मिटाने के लिए, अपनी वासनाओं को मिटाने के लिए, अपनी इच्छाओं को मिटाने के लिए, अपने लोलुपता को मिटाने के लिए, अपने जीवन को संवारने के लिए, अपने जीवन को प्रकाश करने के लिए आपको बहुत बड़े पावरफुल सत्संग और ज्ञान की आवश्यकता है। ये सत्संग है, ये संतों का आना है, इन संतों की साधना जन्य विचार हैं जो आपके अंदर में खलबली मचा देते हैं और आपको जगा खड़ा कर देते हैं, आपकी नींद के, आपकी मूर्छा को तोड़ देते हैं और आपको बताते हैं कि तुमने ये गलत किया है, सावधान, आगे आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आप अपने कर्मों को सुधारो, आप अपने संयम में आओ, आप अपने ज्ञान को जानो। और वही संत महापुरुषों ने किया। एक उंगली माल के जीवन में बहुत बड़ा अंधेला था। आप लोगों ने सबने कथा सुनी है। लोग कहते हैं, अभी मैं कई लोगों से चर्चा सुन रहा था, सब अपनी अपनी झाड़ रहे थे। थोड़ी देर के लिए गया था हॉल में विश्राम के लिए, ऐसे 2 घंटे आधा घंटा बैठा हूँ। क्या करेंगे पांडाल में जाकर के, गर्मी बहुत है, क्या है, यहीं सुन लेंगे। क्या करोगे, अभी भजन गायक नहीं आए हैं, भजन शुरू नहीं हुआ है, क्या सुनना। कोई कह रहा था टाइम बहुत हो गया है, सत्संग लेट हो गया, कैसे काम चलेगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सत्संग कभी लेट होता है? सत्संग का कोई टाइम होता है क्या? यदि सत्संग का टाइम होता तब तो फिर उंगली मार नहीं जागता, तब तो फिर सप्तऋषि कभी भी नहीं जागते, क्योंकि वो टाइम पर पहुंचते ही नहीं। क्योंकि सत्संग का कोई टाइम नहीं होता है। व्यवस्था के लिए सिर्फ एक व्यवस्था के लिए अनुमान लगा दिया जाता है कि प्रारंभ करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले सकेंगे समय का। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हो जाती हैं जिन कारणवश, लेकिन हम लोग क्या हैं, बाहरी जितनी भी समस्याओं पे हमारा दिमाग तुरंत जाता है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों करना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं किया। ये सारी की सारी चीजें समझ लीजिए हमारे मन को सेकने का सिर्फ साधन है। इससे हमारा कोई लाभ नहीं, इससे हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप 4 लोगों को दबा करके अपनी बात को मनवा ही लो, आपका क्या फायदा है। लाभ तो होता है। संतों ने कहा, गुरुओं ने कहा, क्या कहा, सदगुरु कबीर ने कहा, एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार। जरूरी नहीं है कि आप 4 घंटा सत्संग सुनो तभी आपके जीवन में बदलाव आएगा। जरूरी नहीं है कि आप 10 घंटा सत्संग सुनो तभी आपका जीवन परिवर्तन होगा, आपके जीवन में आनंद आएगा। लेकिन समस्या यहाँ समय की नहीं है, समस्या यहाँ पात्रता की है। समस्या यहाँ पर अपने वर्तन की है, अपनी पात्रता की है कि हमारी पात्रता कैसी है। यदि हमारी पात्रता शुद्ध है, हमारी पात्रता श्रद्धा में है, हमारी पात्रता करुणा में है, हमारी पात्रता वास्तविक पाने की है, तो संतों का एक शब्द भी हमारे लिए लाखों शब्दों से, कई शास्त्रों से, कई पुराणों से ज्यादा हो सकता है। हजारों शब्द हों और हमारी पात्रता ना हो। जैसे छोटा सा 10 ग्राम का हमारे पास बर्तन हो, 100 ग्राम कह लो, चलो 10 ग्राम बहुत छोटा है, और किसी के पास 1.5 किलो 2 किलो सामान हो,
अब बताइए, जो 100 ग्राम का बर्तन है 1.5 किलो आएगा। 100 ग्राम दूध का बर्तन में आप 2 लीटर दूध नहीं डाल सकते। जो पात्र की सीमा है, आप डालो कितना भी, क्या होगा उसका? जितना डालोगे वो व्यर्थ जाएगा। टिकेगा कितना? 100 ग्राम पूरा नहीं टिकेगा, क्योंकि 100 ग्राम टिक ही नहीं सकता है, उसका भी कुछ हिस्सा कम हो जाता है। पात्रता हमारी कैसी है? यदि हमारी पात्रता 100 ही ग्राम की है और कोई संत गुरुजन महापुरुष बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान दें, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं, संतों के पास कोई खजाने की कमी नहीं होती है। संतों ने अपनी साधना से उसे प्राप्त किया है। साधना दोनों में होनी चाहिए, पात्र की भी साधना होनी चाहिए और पात्र में भरने वाले की भी साधना होनी चाहिए। मैं कहा कि हमारी पात्रता कितनी है? उंगली माल की पात्रता बहुत बड़ी थी। जो उंगली माल थे उनकी पात्रता विशाल थी। था तो खूंखार, अपने जमाने का इतना खूंखार डाकू जिसके नाम से लोग कांपते थे थर थर। सुन ले के अमुक जंगल में अमुक पेड़ के पास हमने उसको देखा, पाया तो आदमी 10-10 दिन उधर नहीं जाता था। आसपास के राजा महाराजाओं की सेनाएं कांपती थीं सिर्फ एक व्यक्ति से। इतना खूंखार था। खूंखार क्यों ना, उंगली माल नाम ही था, क्योंकि वो उंगली माल नाम इसलिए पड़ा था कि वो जिस व्यक्ति को पकड़ता था, जिस व्यक्ति को लूटता था, मारता था, उसकी एक उंगली काट करके और माला बना के गले में धारण करता था। और उसने ऐसा पता नहीं कोई प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक मेरी गर्दन में 100 या 1000 उंगली ना हो जाए, शायद 100 उंगली ना हो जाए, तब तक मैं आदमी को मारना नहीं छोड़ूंगा। और उसने संयोग की बात 99 आदमी मार चुका था। लेकिन उसका समय आया, उसके उदय हुए भाग्य तथागत गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध का उधर जाना हुआ। और जैसे जंगल से गुजरना चाहे, लोगों ने रोका, महात्मन उधर ना जाओ, उधर बहुत खूंखार डाकू रहता है, पता नहीं चलेगा आपका कि धड़ से सर कब अलग हो गया, आपको कब मार दिया गया। आप इतने निर्मल संत हैं, इतने बढ़िया महात्मा हो, आप उधर मत जाओ, उधर एक डाकू रहता है। लेकिन सज्जनों जान लीजिए, जिसकी साधना में निर्मलता होती है, जिसकी साधना वास्तविक होती है, वो कभी भी किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होता है। वो अपने जीवन से कभी भी लगाव नहीं रखता है। भयभीत कौन होता है? जिसे अपने जीवन से मोह है, जिसे अपने जीवन से प्रेम है, जिसे अपने जीवन से कुछ पाने की अभिलाषा है, वो आदमी अपने जीवन से मोह या भयभीत रहता है। लेकिन बुद्ध तो इससे बहुत ऊपर थे। उनको तो पाने के लिए कोई चीज की कमी थी ही नहीं। बुद्ध को क्या चाहिए था? वो तो खुद राजकुमार थे, राजा के लड़के थे, खुद युवराज थे। वो चाहते तो उनको तो राज्य देना ही था, लेकिन उनके पास कोई कमी थोड़ी थी। लेकिन उन्होंने उस कमी को महसूस किया, उस कमी को महसूस किया जिस कमी की पूर्ति आपको संसार नहीं कर सकता। उस कमी की पूर्ति आपको आपका सगे संबंधी नहीं कर सकता। उसके लिए अपने जीवन को साधना चाहा। फिर उन्होंने संसार के वैभव, संसार की चीजें, संसार का ऐश्वर्य आराम सब व्यर्थ समझा।
सब कोई मतलब नहीं समझा, बस निकल पड़े उसके लिए और पाया भी। कहा जाता है कि जिन खोया तिन पाइया। जो आदमी ढूंढता है, जो खोजता है, वो पाता भी है। जो आदमी घर से निकलता है वो मंजिल पा भी लेता है। जो आदमी कोई भी कार्य में अपनी प्रगति चाहता है, कार्य को सफल संपन्न करना चाहता है, तो पहला कदम उठाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप घर से निकलो ही ना और सारी समस्याएं आपकी हल हो जाएं। आप जिसको पाना चाहते हो उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा, उसके लिए आपको चलना पड़ेगा। आप जब तक चलोगे नहीं तब तक पाओगे नहीं। ऐसे ही ये अध्यात्म है, ऐसे ही ये साधना है, ऐसे ही महापुरुषों का संघर्ष है। उन्होंने भी अपने जीवन को कभी ना कभी पहला कदम उठाया था। जीवन को साधने के लिए, जीवन में कुछ पाने के लिए, हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए उन्होंने भी अपना पहला कदम उठाया। वो भी उसी अवस्था से निकले थे जिस अवस्था में आप और हम जूझ रहे हैं। जिस अवस्था में हम जी रहे हैं, आप जी रहे हैं, वो महापुरुष भी उसी अवस्था में जिए होंगे, लेकिन उनके अंदर में जिज्ञासा जगी, पात्रता उनकी प्रकट हुई और चल पड़े और अपने जीवन को बदला। साथ साथ लोगों के लिए भी धर्म का प्रचार का और उनके जीवन में कैसे सुख शांति प्राप्त हो उसके लिए भी कारण बने, उसके लिए भी माध्यम बने। उनके जीवन में भी कैसे आनंद हो उसके लिए भी माध्यम बने। इतना खूंखार, लेकिन जैसा तथागत का संग पाया, थोड़ा सा उनका सानिध्य पाया और दो ही शब्द कहे कि मैं तो रुका हुआ हूं, तुम कब रुकोगे। इतना बड़ा सत्संग, इतने समय तक सुनना, लेकिन उसने क्या सुना कि मैं तो रुका हुआ हूं, तुम कब रुकोगे। तथागत दौड़े चले जा रहे थे, अपनी धुन में, अपनी मस्ती में चले जा रहे थे एकदम भाव से। उसने कहा ठहरो, मुझसे तुम्हें डर नहीं लगता, तुम मुझसे भयभीत नहीं होते हो, मैं तुम्हें अभी एक क्षण में मार सकता हूं। बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराते रहे। कहे तुमको डर नहीं लगता, मैंने आवाज लगाई, तुम ठहरे नहीं। बुद्ध ने एक ही शब्द कहा, मैं तो कब का ठहर गया हूं, तुम कब ठहरोगे। बस इतना सा ही सत्संगा। संत ने कहा ना कि एक शब्द गुरुदेव का, जो गुरु हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, यदि एक शब्द हमारे मन में बैठ जाए, हमारे जीवन में बैठ जाए, तो पूरे जीवन का पलटवार हो जाता है, पूरा जीवन परिवर्तन हो जाता है, पूरे जीवन में खलबलाहट मच जाती है, संग्राम जागृत हो जाता है और जीवन में आनंद की नदियां बहने लगती हैं। उसने विचार किया कि तो चले जा रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं कि मैं रुका हुआ हूं, तुम कब रुकोगे। कहा इसका उपाय कि छोड़ दो सब। कहा भगवान मैं इतना आगे निकल चुका हूं अत्याचार में, मैंने इतने लोगों को मारा है, इतने लोगों को कष्ट दिए हैं, क्या संसार के लोग मुझे स्वीकार करोगे। क्या संसार के लोग मुझे स्वीकार करेंगे। तथागत ने कहा बिल्कुल करेंगे, क्योंकि तुमने स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया है। और एक बात याद रखना, जो आदमी अपनी गलतियों को स्वीकार करना प्रारंभ कर दे, समझ लीजिए उसके जीवन में उजाला होने वाला है। जो आदमी अपनी गलतियों को समझना शुरू कर दे, समझना प्रारंभ कर दे, समझ ले उसका जीवन निर्मल होने वाला है। जो आदमी अपनी आदतों को समझना प्रारंभ कर दे,
जानना शुरू कर दे, समझ लीजिए वो आदमी ज्ञानी होना प्रारंभ हो चुका है। उसके अंदर में ज्ञान जागृत हो रहा है, ज्योति जलनी प्रारंभ हो गई है प्रकाश की। फिर उसका जीवन ज्यादा दूर नहीं है प्रकाश से, फिर उसका जीवन ज्यादा दूर नहीं है आनंद से, फिर उसका जीवन ज्यादा दूर नहीं है उस अनुभव से जिसके लिए पूरा जीवन कम पड़ जाता है। बुद्ध ने कहा, तथागत ने कहा कि तूने स्वीकार किया है कि तूने लोगों की हत्या की है, तूने स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया कि लोगों को तूने कष्ट दिया है। समझ लीजिए तेरे अंदर में दूसरा व्यक्ति प्रकट हो गया है, और वो प्रकट है क्या? करुणा प्रकट हो गई है, तेरे अंदर में ज्ञान प्रकट हो गया है, और तेरे को पूरी दुनिया जरूर स्वीकार करेगी। क्योंकि जब तूने अपने अज्ञान को जान लिया, अपने अत्याचार को जान लिया, तो फिर जो जानकार आदमी है दोबारा अत्याचार नहीं करेगा। जो अंदर से जानेगा, जो हृदय से स्वीकार करेगा कि ये गलती है, आदमी दोबारा उसे नहीं दौड़ाएगा। दबाव में तो कोई भी स्वीकार कर लेता है, पुलिस के डंडे से स्वीकार कर लेता है, पंच की दबाव से स्वीकार कर लेता है, पंचायतें जोड़ी जाती हैं, तुमने गलत किया है, आज से गलत नहीं करना, दबाव में आकर के गलत संकल्प ले लेता है। कितने दिन चलता है? 2-4 दिन, 10 महीना, मुश्किल से बस साल भर चलता है। उसके बाद फिर प्रारंभ हो जाता है। आपकी समाज में कितने बार दारू बंद हुआ है? आपकी समाज में कितनी बार खच्च बंद हुए हैं? आपकी समाज में कितने बार समाज सुधार के लिए पंचायत हुई हैं? कई बार हुए हैं। और आश्रमों पर महापुरुषों की मूर्तियों के सामने माला डाल कर संकल्प भी लिए गए हैं, कितने सफल हुए हैं? कितने सफल हुए हैं? लाखों लोग जुड़े हैं, हजारों लोग जुड़े हैं, 2-4 लोग, वो भी उंगलियों पे गिनने लायक। तो जो संकल्प ऊपर से लिया जाता है, जो सिर्फ दिखावा होता है, उससे परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन होता है हृदय की झकझोर से, परिवर्तन होता है अंदर के बदलाव से। वो अंदर से हम स्वीकार करेंगे तब हमारा जीवन बाहर परिवर्तन होगा। और उंगली माल ने अंदर से स्वीकार किया था। अंदर से स्वीकार करने के बाद ही वो एक उच्च श्रेणी का भिक्षु बना था, एक साधक बना था, और कहा जाता है आगे चल के वो बुद्ध के संघ का भी मुखिया बना था। सोचिए, इतना आताताई आदमी बुद्ध उसका भी मुखिया बन सकता है, संघ का मुखिया बन सकता है। तो हम लोगों ने कब कब सत्संग सुने हैं? बहुत बार सत्संग सुने, कई बार कथाएं सुनी, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का अध्ययन सुना, कथाएं सुनी, कई बार हमने कुरान पढ़े, बाइबल पढ़ी, सब कुछ पढ़ा, बस पढ़ा, लेकिन वो अंदर ना जा पाया, अंदर वो ना जा पाया, और उसके परिणाम स्वरूप हमारा जीवन उतना ही अशांत अब है जितना हम पढ़ने से पहले थे। उतना ही जीवन हमारा अशांत अब है जितना हम पहले थे। उतना ही हमारे जीवन में झंझटें, बाधाएं, परेशानियां अब हैं जितनी हम सत्संग सुनने से पहले थे। जो आदमी कई बार जीवन में सत्संग सुना, लगता है पांडाल के बीच में एकदम बुद्ध बन गया है, लगता है पांडाल में जब तक बैठा है कबीर का अवतार है, जब तक ऐसा लगता है जैसे सारी की सारी ज्ञान की चर्चाएं, बातें एकदम डायरेक्टली उसके जीवन में प्रवेश कर रही हैं। लेकिन जैसे ही पांडाल छोड़ते हैं आदमी चांडाल बन जाता है। जो रूप में वो घुसा था पांडाल के अंदर, बाहर निकलने के बाद उसी रूप में घर लौट जाता है। तो ये हमारा जीवन कभी बदलेगा नहीं। आप सत्संग में आए थे, आने से पहले आपके जीवन में कुछ ना कुछ विकार होगा।
आपके जीवन में कुछ ना कुछ कमी होगी, लेकिन सत्संग सुनने के बाद यदि वो कमी बरकरार है, सत्संग सुनने के बाद भी, ज्ञान की चर्चा सुनने के बाद भी यदि वो कमी हमारे जीवन में अभी भी है, तो समझ लीजिए समय की बर्बादी के अलावा और कुछ उसका औचित्य नहीं रहा। उस समय सिर्फ हमने 2 घंटे 4 घंटे पांडाल में समझिए एक मनोरंजन के रूप में बैठे, उसका कोई असर नहीं पड़ा। सत्संग बहुत बड़ी भीड़ हो, बहुत लोग हों, अच्छे अच्छे लोगों के प्रवचन सुने हों, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इसका कोई मायने नहीं है। सत्संग की महत्वपूर्ण बात है कि एक भी बात हमारे जीवन में धारण हो जाए तो वो एक बात हमारे जीवन को संवार सकती है और हमारी पीढ़ी को, हमारे आने वाले बच्चों को भी एक निर्देश कर सकती है, आदर्श रूप में बन सकती है। संतों ने कहा कि जवानी आपकी है, आप जवानी को संभालिए, लेकिन बुढ़ापा सुखद कैसे हो इस पर भी विचार करना है। मैंने कहा कि बुढ़ापा की पहचान सिर्फ ये बाहर की पहचान नहीं है, सफेद बाल हो जाना, झुंझलिया पड़ जाना, दांत उखड़ जाना, आंखों से कम दिखना, बाल पक जाना, ये सबका समाधान आदमी ढूंढ लेता है, बुढ़ापे को धोखा दे देता है। लेकिन बुढ़ापा की असली जो पहचान है वो है आपके घर में आपके बच्चे की शादी और आपके घर में आपके पास नाती पोता आ गए हैं, समझ लीजिए आप बूढ़ा हो गए हैं, क्योंकि वो समय आ गया है आपकी साधना का। वो समय आ गया है कि आप अपने उन छल्लों को निकाल के फेंक दो जो आप जवानी में चमका चमका के घूमते थे। उन डाई को, उन काली मेहंदी को छोड़ दो जो आप जवानी को या बुढ़ापे को धोखा देना चाहते थे। उन कृत्यों को छोड़ दो, उन कामों को छोड़ दो जिसका असर आपके बच्चे और आपके नाती पोते पर पड़े। उन रंग रंगलियों को छोड़ दो, उन विषय संबंधी चर्चाओं को छोड़ दो, उन मजेदार बातों को छोड़ दो, उस संगीत को छोड़ दो जिसमें राग और रंग है। समझ लीजिए आप बुढ़ापे को सुखद बना सकते हैं। बुढ़ापे के कई पैगाम हैं, कई बुढ़ापे के स्टॉपेज हैं, कई बुढ़ापे के स्टेशन हैं। बुढ़ापे का पहला स्टेशन जो है वो है क्या? बुढ़ापा सुखद हो उसके लिए पहला नियम है बुढ़ापे का क्या? धागा और सुई लेके इस वाणी को सीलो। पहला सूत्र बुढ़ापे का क्या है? वाणी का संयम। यदि आपकी बुढ़ापे में वाणी आपके कंट्रोल में नहीं है, यदि वाणी आपकी जीव, आपके शब्द छलनी करने वाले हैं, चाहे फिर वो बूढ़ा हो या बुढ़ई हो, बूढ़ी माता हो, सबके लिए वही बात है। यदि जवानी में आपने जो किया आपको कहने वाला कोई नहीं था, लेकिन बुढ़ापे में पहला नियम है कि आप अपनी इस जवान को संभाल लो। आपके सामने भोजन की थाली आई है, नई घर में बहू आई है, पुतहू आई है, भोजन की थाली आपके सामने आ गई। यदि नमक कम है तो हो सके खा लो, मांगने की चेष्टा ना करो। यदि उठ के ला सकते हो तो लाओ,
लेकिन मांगने की चेष्टा ना करो, क्योंकि देगी जरूर, लेकिन श्रद्धा ना होगी। प्रेम से ना देगी, बूढ़ा अभी भी भोजन में स्वाद चाह रहा है, और यदि थाली में नमक ज्यादा है, सब्जी में नमक ज्यादा हो गया है आपकी बहू से, बुढ़ापा सुखद कैसे हो उसी के सूत्र बता रहा हूं, याद रखना। यदि थाली में नमक ज्यादा हो गया है तो बगल में गिलास में पानी रख लीजिए, सब्जी में पानी डाल के खा लीजिए, लेकिन ये कभी मत कहिए किस बेहुदे बाप की बच्ची है जो मेरे घर में बहू बन के आ गई है, किस नालायक बाप की बेटी है जो मेरे भाग्य में बहू के रूप में आई है, मेरे घर में ये नमक भी डालना नहीं जानती, इसको सब्जी तक बनाना नहीं आता है। यदि ये शब्द आपके निकलेंगे तो जो नमक की सब्जी मिल रही है ना, उसके लिए भी लाले पड़ जाएंगे। आज नमक ज्यादा वाली सब्जी मिली है, कल नमक की थैली भी ना मिलेगी, आपको वो सब्जी भी आपके भाग्य में ना होगी जो आपको जैसी तैसी मिली है। आप उन शब्दों को छोड़ दो जिससे आपकी बहू आपके बेटे को, और जान लीजिए आपने अपनी बहू को तो कहा, लेकिन बहू पे असर कम होता है, आपके बेटे पर ज्यादा होता है। यदि बहू को आपने कहा किस निकम्मे बाप की बेटी है, तो समझ लीजिए आपका जो निकम्बा बैठा है ना बेटा, उसको चोट लगेगी मेरी से। मेरी पत्नी है, अपनी पत्नी को कहो मेरी को क्यों कहते हो, आके खड़े होकर कह भी देते हैं, शिकायतें आती हैं, कहते हैं महाराज जी बहू तो ठीक है लेकिन लड़का ही उसके अंडर में रहता है, लड़का जैसा चाहता है वैसे ही बहू करती है, लड़का ही नहीं चाहता है कि हमको रोटी मिले। बहुएं कोई खराब नहीं होती है, खराब व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति होता है। हमने कैसा संस्कार दिया है अपने बच्चे को, हो सकता है वही संस्कार हमें अपने बच्चे के रूप में मिल रहा हो। मैंने कहा पहला काम है कि आप इन वाणियों पे संयम रखो। किसी भी परिस्थिति में आपकी बहू से भोजन में कोई भी कमी हो जाए तो ससुर को चाहिए, सासू माँ को चाहिए, ज्येष्ठ को चाहिए, जेठानी को चाहिए, देवर को चाहिए, देवरानी को चाहिए, ननद को चाहिए कि सहन कर ले, समझा बुझा दे, कभी प्यार से कह सकते हो, लेकिन कड़वे शब्दों का इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि वो दूसरे घर से आई है, उसके अपने संस्कार हैं, उसकी अपनी नियम है, उसका अपना भाग्य है। इसलिए सबसे पहले आप वाणी का संयम रखो। और कबीर ने कहा भी है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वारे संचले साले सकल शरीर। साहब कहते हैं कि ये वाणी आपकी इतनी मीठी होनी चाहिए कि कोई भी सुने, यदि गलती भी हो जाए तो उसे कहने का तरीका भी आना चाहिए। साहब ने कहा बोल तो अमोल है जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल के तब मुख मार खोल। बोलना तो सबको आता है, लेकिन साहब ने हर समय हर परिस्थिति में हमें समाधान ढूंढ ढूंढ के दिया है। सदगुरु कबीर जैसा व्यक्ति शायद ही इस पूरे विश्व में हुआ हो जो हर समस्या का समाधान लेके सामने खड़े हैं। वो कहते हैं यदि ज्वान आपकी वाणी विचलित है, संयमित नहीं है, तो सबसे पहले आप वाणी में मिठास डालिए,
मधुर करिए, मीठा बोलिए। एक संत ने एक आदमी से कहा कि अब बूढ़ा हो गए हो, ऐसे ही कह रहे थे कि बूढ़े हो गए हो, अपनी वाणी को मीठा कर लो, मीठा पर ध्यान दो, मीठा बोलो। आदमी खड़ा होकर कहता है, महाराज जी डॉक्टर मना किए हैं मीठा से दूर रहो। वो कहता है कि महाराज जी डॉक्टर साहब ने मना किया है कि मीठा से दूर रहो। संत ने कहा, भले मांस, मैं मीठा बोलने की कह रहा हूं, खाने के लिए नहीं कह रहा हूं। उसको जो शुगर हो जाता है, आजकल बीमारी है, थोड़ी थोड़ी सबको होती है। उसने, डॉक्टर कहते हैं कि भैया मीठा कम खाना, मीठे से दूर रहना, ऐसे भी कहते हैं। तो उसने सोचा कि महात्मा के, तो उसने कहा भाई मीठे से दूर रहने की कहा है। तो उसने, संत ने कहा कि मैं मीठा से दूर होने की बात नहीं कर रहा हूं, मीठा बोलने की बात कर रहा हूं। सबसे पहले हमें मीठा बोलना है। जिसकी वाणी में मिठास है तो कहना, बेटी भोजन तो तूने बड़ा शानदार बनाया है, सब्जी इतनी अच्छी बनाई है कि जिसका जवाब नहीं है। अगर सब्जी कभी बनाए तो मुझे भी बताना कैसी सब्जी बनाती है, मैं भी सीखना चाहता हूं। और कह के बंद हो जाइए। यदि सब्जी में नमक ज्यादा होगा तो आपकी बहू आपके शब्दों का वहां पर जरूर विचार करेगी, और नमक कम होगा तब भी जरूर विचार करेगी, कहेगी सब्जी में नमक कम है फिर भी इतनी प्रशंसा मिली है, सब्जी में नमक ज्यादा था फिर भी इतनी प्रशंसा मिली है, कहीं ना कहीं गलती मेरे से हो गई है। और वो पूरा प्रयास करेगी कि अगले दिन आपको ना नमक ज्यादा होगा ना नमक कम होगा, दूसरे दिन आपको थाली में एकदम बराबर मिलेगा। बस आप चाहते कैसा हैं समझ लीजिए, उस समय आपके ही बहू, आपके ही बेटा आपकी प्रशंसा में खड़े हो जाएंगे। सब्जी खराब थी, पिताजी ने प्रशंसा कर दी, हमारे जैसे पिताजी सबको मिले, आपके घर में फिर लड़ाई नहीं होगी, आपकी बहू नहीं रूठेगी, आपका बेटा नहीं रूठेगा। यदि आप उनके कर्मों के, उनकी क्रियाकलाप के और उसके बनाए हुए भोजन का समर्थन कर देते हैं तो आपको बुढ़ापे में भोजन मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है उनको भी, क्योंकि हर आदमी प्रशंसा का भूखा भी होता है। आपका बेटा है तो ऐसा नहीं है कि उसे प्रशंसा नहीं चाहिए, जरूरी नहीं है कि 24 घंटे वो आपकी गाली के लिए लालायित रहता हो, तू निकम्बा है, निठल्ला है, ऐसा ऐसा काम करता है, खेत नहीं देखता है, बैल है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो क्या वो स्वीकार करता है उन सब चीजों को? आप बाप हैं इसलिए कुछ नहीं कहता है, लेकिन अंदर अंदर तो वो गाली देता है। लेकिन आप जब उसे प्रेम से कोई चीज बता देते हैं तो वो आपके सम्मान में खड़ा हो जाता है। एक सासू माँ है, यदि प्रेम से अपनी बहू को समझा देती है कि नमक ज्यादा हुआ है कोई बात नहीं, कल से सही हो जाएगा। लेकिन आजकल की सास और बहू प्रेम से रहना कहाँ चाहती हैं? प्रेम क्या चीज हो गई है इसके लिए उन्हें पढ़ना पड़ता है, प्रेम क्या चीज है इसके लिए सोचना पड़ता है, और निरंतर कटुता का व्यवहार करती है। एक दूसरे के साथ ऐसा ऐसा व्यवहार, ऐसी ऐसी अपशब्द बोलती हैं जिसका कोई आदमी जो सज्जन पुरुष है वो सुनना भी नहीं चाहता है, निकल लेता है। घरों में बच्चों के साथ ऐसी ऐसी गालियां आपस में, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे बूढ़ी हो, चाहे माँ बाप हो, ऐसी ऐसी गालियां देते हैं जिसके कारण हमारे घर में निरंतर धुंध मचा रहता है। गलत गलत शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। साहब कहते हैं कि आप अपने बुढ़ापे को सुखद बनाना चाहते हो
तो सबसे पहले अपनी वाणी पर ध्यान दो, वाणी को संयमित करो, क्योंकि आपका शब्द मधुर होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। ये शब्द ही हैं जो हमारे जीवन को बर्बाद करते हैं, हमारे घर को बर्बाद करते हैं, हमारे देश और राष्ट्र को बर्बाद करते हैं। शब्द की लड़ाई है, हर जगह व्यक्ति शब्दों से मरता है, शब्दों से मारता है। गोलियां तो बाद में चलती हैं, लाठियां तो बाद में चलती हैं, और मिसाइलें तो बाद में खड़ी होती हैं। पहले शब्दों की मिसाइलें चलती हैं, पहले शब्दों की लाठियां चलती हैं, पहले वाणी के कास्तूर चलते हैं, तब जाकर के कहीं आज जो स्थिति बनी हुई है विश्व युद्ध वाली, देख रहे हैं आप लोग, खबर में पढ़ते होंगे पहलगाम की घटना। क्या है ये घटना, किसकी है? डायरेक्ट जाकर के बंदूक वाली है कि पहले कई दिनों से उसकी प्लानिंग थी? आज पूरा देश उस घटना को लेकर के दुखी है, पीड़ित है। कई बार कहा जाता है कि आतंकवादियों की कोई जाति नहीं होती, धर्म नहीं होता, तो मीडिया दिखाती है, अब पता नहीं कि सही है कि गलत है, नहीं जानता। और आए दिन हम लोग सुन भी रहे हैं, जिसको भी मारा पूछा गया तुम कौन हो, अगर दूसरे हो तो बच गया, नहीं तो शूट कर दिया। धर्म के नाम पर इतनी अत्याचार, धर्म के नाम पर इतना लोगों की हत्याएं, उसे हम धर्म कहेंगे? उसे हम धर्म कहते हैं जहां पर लोगों को शूट कर दिया जाता है, जहां पर लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं, जहां पर लोगों को मारा जाता है, काटा जाता है, वो धर्म कैसे हो सकता है? तो इसके पीछे सबसे पहला काम वाणी का था। एक दो लोगों की वाणियों के शब्द एक दूसरे को लगे और वो एक ना एक दिन जाकर के विश्व शुद्ध बन जाता है। तो साहब तो पहले ही नंबर पर ताला लगाने की बात करते हैं कि वो नौबत ही ना आए। आप अपनी वाणी में संयम रख लो, आप अपनी वाणी को संभाल लो, तो आपको वो परेशानी ही नहीं होगी कि किसी से लड़ाई झगड़ा या मारकाट करना पड़े। बुढ़ापा बहुत सुख से बीतेगा। दूसरी बात, यदि किसी के 4 बच्चे हैं, आपका बुढ़ापा सुखद कैसे हो? पहली बात, आप अपनी वाणी को संयम रखो। दूसरी बात जो है वो है, यदि आपके 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं और एक भी बच्चा है, कोई बात नहीं, लेकिन किसी किसी का एक होता है, बाकी 2-4 है। यदि 2-4 आपके पास बच्चे हैं तो आपकी दृष्टि, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत सब पर समान हो। आपकी दृष्टि में आपके चारों बच्चे समान भाव से हो, सब पर आपकी दृष्टि समान हो। एक पर कम, एक पर ज्यादा, एक के सामने आप सब कुछ लुटाना चाहते हो, दूसरे को फुटी आंख से नहीं देखना चाहते हो, तब भी आपका बुढ़ापा सुखद नहीं होगा। क्योंकि आप जिसका समर्थन करेंगे, जिसका सहयोग करेंगे, दूसरा आपका दुश्मन बनकर खड़ा रहेगा और आपको चैन से नहीं सोने देगा। वो भी आपके बुढ़ापे को नष्ट कर देगा, आपके बुढ़ापे में वो भी परेशानी, रोड़े पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो दृष्टि है वो सम नहीं है, चारों पर बराबर नहीं है, इसलिए आप बुढ़ापे में अपने बच्चों से दुख पाते हैं। जिसका आपको ज्यादा प्यार करते हैं, जिस पर आप ज्यादा विश्वास करते हैं, आप संस्कार ही ऐसा दो कि आपको कम ज्यादा करने की आवश्यकता ही ना पड़े। आप अपने बच्चों को ऐसा
शिक्षा दो, ऐसे संतों से जोड़ो, ऐसा संस्कार दो कि आपको एक दूसरे पर कम ज्यादा की नौबत ही ना आए। दूसरी बात कि आप अपने बच्चों को समदृष्टि रखो, जो कुछ आपके पास है। तीसरी बात, यदि आप सब पर दृष्टि सम रखेंगे, सब पर बराबर का भाव रखेंगे, तो सब आपको प्यार देंगे, सब आपके साथ जीना चाहेंगे, सब आपके साथ रहना चाहेंगे। तीसरी बात, धन का बंटवारा। आपके पास जो भी धन है बंटवारा करना है, जो भी पैसे के रूप में है, जमीन के रूप में है, बैंक बैलेंस के रूप में है, जिस प्रकार से भी आपके पास धन है, उस धन का बंटवारा तो करो, लेकिन जानो कि उस धन में से कुछ अंश अपने लिए भी रखो। ये भी बुढ़ापे के लिए एक सूत्र है, जान लीजिए। ऐसा नहीं है कि 4 बच्चे हैं, चारों में एकदम हाथ खड़े होकर सब में बांट करके और अपने हाथ ऊपर खड़े होकर हाथ करके खड़े हो गए। चारों को बांटो, लेकिन उसी धन में से जब तक आप जिंदे हैं, जब तक आप जीवित हैं, आपकी बूढ़ी जीवित है, कुछ अंश अपने लिए रखो। किसके लिए? जब सत्संग में जाएं तो आपको अपने बेटे के सामने हाथ ना फैलाना पड़े कि मैं सत्संग सुनने जा रहा हूं, महात्मा आएंगे, साहिब लोग आएंगे, मुझको 10 रुपए चढ़ाना पड़ेगा, 10 रुपए दो। तो बेटा कहेगा इसके लिए जरूरत नहीं है, 10 रुपए का दूध ले आओ, वो काम आएगा। 10 रुपए का चाय की पत्ती ले आओ, वो काम आएगी, क्योंकि आपका बेटा आपको धर्म से नहीं जोड़ना चाहता। आप जो बुढ़ापे में चाहते हैं कि आप धर्म से जिए, कहते हैं लोग जवानी में तो बीती कोई बात नहीं, अब तो बुढ़ापा है, धर्म से चलेंगे। तो कैसे चलोगे? खाली शरीर से? धर्म धन से भी होता है, धन ना हो तो किराया दे के कैसे आओगे? बस वाला वहीं उतार देगा सबलगढ़ में, कैलाश में ही नहीं चढ़ने देता। क्यों? आप कितना भी कहते बड़े आश्रम से, मेधावली से, फलानी जगह से संत आ रहे हैं, हमको उनकी वाणी सुनने जाना है, सत्संग सुनेंगे, वो कहेगा ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, मुझे किराया चाहिए। तो मैंने कहा तीसरी जो बात है वो है आप अपने बच्चों में जो है बांटो, कोई बात नहीं, कुछ अंश अपने लिए रखो। जहां पर आपको दान करना पड़े, आपको धर्म करना पड़े, किसी दीन दुखी की सहायता करना पड़े, उस समय आपको अपने बेटे या बहू के सामने हाथ ना फैलाना। ये भी एक आपके बुढ़ापे के लिए, जीने के लिए बहुत बड़ा सूत्र है। चौथी बात जो है वो है संयम। खुरापात का जीवन जो था, चंचलता, विकलता, जो रसीली बातें जवानी में सुनते थे, आज कितने बूढ़ों को देखते हैं, ए भैया ए लड़का लियो तो मोबाइल, फलानी का वो डांस वाला सुनाओ तो कैसा लगता है, अरे वो रसिया सुनाओ जो वहां पर उसने गाया था, अरे नया गाना लॉन्च हुआ है वो सुनाओ, तो मूंछों में ताव दे के सुनता है बूढ़ा लोग, आंख में चश्मा लगा के सुनता, आंख नहीं देख पा रही है फिर भी देख करके, कान में मशीन लगा के सुनता है। ये खुरापात मैं क्यों कह रहा हूं, आपको बुढ़ापा